चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां सुकमा से खबर नक्सलियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियार छोड़ने को नक्सली तैयार हो गए हैं। नक्सली संगठन के प्रवक्ता ने ये प्रेस नोट जारी किया। नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय का प्रेस नोट पीएम और गृह मंत्री की अपील का असर। नक्सलियों ने मांगा 1 महीने का समय। वीडियो कॉल के जरिए सरकार से बात करने के लिए तैयार है। 1 महीने के लिए की सीज फायर की मांग। नक्सलियों ने अपनी ईमेल आईडी जारी की और सरकार अपना फैसला टीवी रेडियो से बताए, ये बात भी उन्होंने कही है। तो देखिए, पीएम मोदी और गृह मंत्री की अपील का यह सब देखने को मिल रहा है। नक्सलियों ने हथियार छोड़ने का फैसला ले लिया है, 1 महीने का समय भी मांगा है और साथ ही ये बात कही जा रही है कि सरकार अपना फैसला टीवी और रेडियो के जरिए बताए। वीडियो कॉल के जरिए सरकार से बात करने के लिए ये संगठन तैयार भी है और इसके साथ ही ये जो हथियार छोड़ने को लेकर तैयार हुए हैं नक्सली, प्रेस नोट जारी किया गया है और उस प्रेस नोट में ये बात लिखी गई है। नक्सली संगठन के प्रवक्ता ने ये प्रेस नोट जारी किया। प्रवक्ता अभय का ये प्रेस नोट, नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय का ये प्रेस नोट, और जिसमें ये बात कही गई है कि सभी नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार हैं। आत्मसमर्पण के लिए सभी तैयार हैं और इसी के लिए 1 महीने का समय नक्सलियों ने सरकार से मांगा है। साथ ही इस प्रेस नोट में मेल आईडी भी जारी की गई है, अपनी ईमेल आईडी जारी की गई और ये बात भी कही जा रही है कि सरकार अपना फैसला टीवी रेडियो से बताए। देखिए, ये बड़ी खबर सुकमा से, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो रणनीति बनाई जा रही थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, जो प्लानिंग की जाती थी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, और उसी प्लानिंग के बाद जो बड़ी सफलताएं लगातार जवानों को भी मिलती नजर आई। लगातार ऑपरेशन चलते रहे, मुठभेड़ जारी रही और उसी को लेकर के ये बड़ी सफलता भी कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, एक बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी इसे कहा जा सकता है, प्रेस नोट जारी किया गया नक्सली संगठन ने और साथ ही ये बात कही जा रही है कि सभी सरेंडर करने के लिए तैयार भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, जो कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि नक्सली एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं है, कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार से की जाए। केवल एक मांग है कि पहले सीज फायर कर दीजिए, उसके बाद पूरी बातचीत होगी, हथियार छोड़ देंगे और तमाम चीजें एक प्रेस नोट के जरिए नक्सली संगठन के प्रवक्ता अभय ने सामने रखी है। और इन चीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? 24 अगस्त 2024 जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ की धरती से ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था कि मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद का समाप्तिकरण हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और इसका जो असर था वो सुरक्षा बलों ने भी दिखाया। लगातार अगर बात की जाए तो इन 15 से 17 महीनों में 400 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। और अगर अकेले इसी साल बस की बात की जाए, यानी साल 2025 की बात की जाए, तो लगभग 240 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। यही कारण है कि 6वीं बार जो नक्सल संगठन है वो शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से उनके साथियों को मारा जा रहा है, यानी कि नक्सलियों को मारा जा रहा है, बड़े नक्सली लीडर्स को खत्म किया जा रहा है, इसी का कारण है कि कहीं ना कहीं रीढ़ उनकी टूटती हुई दिखाई दे रही है। और शांति वार्ता की पेशकश अब बिना शर्त के हथियार छोड़ने की बात नक्सली कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के विकास और शांति के लिए हम सब चीज करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सीज फायर करना होगा, यानी कि सुरक्षा बलों को शांत रहने के लिए बोलना होगा। कहीं ना कहीं इसी से पता चलता है कि नक्सलियों के बीच में अब डर का माहौल है। और डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि पिछले ही महीने की अगर बात की जाए या मई की बात की जाए तो बड़े बड़े नक्सली लीडर, चाहे वो वसव राजू हो या फिर कृष्णादास हो, वो भी इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। यही कारण है कि नक्सलियों को अब शांति वार्ता की पेशकश करनी पड़ी है और ये सबसे बड़ी जीत कहीं ना कहीं है। और इस बात को भी जो सरकार का लक्ष्य है, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, उस तरफ ये बड़ा कहीं ना कहीं एक्शन दिखाई दे रहा है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ये कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है। अगर बात की जाए कि 21 मई को जो एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था नक्सलियों के खिलाफ, उसमें 27 से 28 नक्सली मारे गए थे। इसमें सीसी जो मेंबर था वसव राजू, जिसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था,
उसके भी ढेर किया गया था। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो इसी मुठभेड़ से पहले 31 नक्सलियों को मार गिराया था कर्रेगट्टा के पहाड़ियों में। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो सफलताएं मिली हैं उससे नक्सली अब पीछे हट रहे हैं और इस बात की अपील कर रहे हैं, शांति वार्ता चाह रहे हैं और इसके लिए सीज फायर की मांग भी कर रहे हैं। बाकायदा जो पत्र जारी हुआ है उसमें नक्सली ये भी कह रहे हैं कि एक ईमेल आईडी हम दे रहे हैं जिसमें बातचीत की जा सकेगी, लेकिन सरकार का जो भी निर्णय इस प्रेस नोट के बाद होगा वो टीवी या फिर रेडियो के माध्यम से बताया जाए। और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लगभग 2 पन्ने का पेपर है, लेटर है जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है कि उनके कितने साथी मारे गए। उस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो 15 महीने हैं पिछले, उसमें 400 से ज़्यादा नक्सलियों को सरकार ने ढेर किया है। इस बात की स्वीकार भी कर रहे हैं नक्सली संगठन। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत कहीं इसे कहना संभव होगा, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर के बहुत समय से प्रयास चल रहा था, लेकिन पिछले अगर 20 महीनों की सरकार में देखा जाए तो अभी तक रिकॉर्ड तोड़ नक्सल ऑपरेशन भी हुए हैं और उसमें बड़े बड़े नक्सल लीडर भी जो है वो ढेर हुए हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर नक्सली किस हद तक डरे होंगे, क्योंकि 6वीं बार उनका ये लेटर जारी हुआ है और इस लेटर में साफ साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि सीज फायर सरकार करे और सरकार फिर शांति वार्ता के लिए जो नक्सली हैं वो तैयार हो जाएंगे। वो अभी भी तैयार हैं और इस बात को लेकर के 1 महीने का समय मांग रहे हैं कि बाकी जितने भी साथी हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग जगहों में हैं, उनसे भी बात की जा सके, उनसे भी हथियार छुड़ाने की मांग की जा सके और एक हो करके इस 1 महीने के समय में पूरा जो है नक्सल जो संगठन है वो अपना हथियार छोड़ देगा। और इस चीज को लेकर के जो लेटर जारी हुआ है उसमें जो तारीख दिखाई दे रही है वो 15 अगस्त 2025 की, यानी लगभग 1 महीने पहले। लेकिन अंदाजा इस बात का लगाइए कि 24 अगस्त 2025 को जब अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरती से ऐलान किया था कि पूरे देश भर में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिन जिन राज्यों में नक्सलवाद की थोड़ी सी अंश बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस बात से फिलहाल जो लेटर है इसको लेकर के सरकार का भी पक्ष सामने आया है। सरकार अभी कह रही कि इस लेटर की जांच करानी जरूरी है, इस लेटर की सत्यता करानी जरूरी है, उसके बाद ही कोई दावा या फिर सरकार अपनी बातचीत के लिए पेशकश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी शर्त जो सरकार की इससे पहले वाले लेटर्स में भी रही है कि पहले आप हथियार छोड़ दीजिए और उसके बाद जो भी बातचीत करनी होगी हथियार छोड़ने के बाद सरेंडर करिए, उसके बाद सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। तो गुंजन, बड़ी अहम खबर है ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से, और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है जो नक्सल के दंश से विकास से दूर रहा है वहां के लिए भी बेहद अहम खबर मानी जा रही है और ये सबसे बड़ी खबर आज के दिन की है गुंजन। बिल्कुल, और देखिए, और अब देखने वाली बात होगी कि जो समय सीमा तय की गई थी उसमें अभी भी 6 महीने बाकी हैं और उसके पहले इस तरह से जवानों के चलाए गए ऑपरेशन के बाद ये बड़ी सफलता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।